दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद पूरे देश में निराशा की लहर दौड़ गई। इस हार के बाद भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव भी भावुक हो गए और पूरी दुनिया के सामने रो पड़े। लेकिन कुछ देर बाद ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी इन खिलाड़ियों ने हार बड़े कारण बताए, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज सुपर 8 के मुकाबले में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर तरफ इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे थे। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करना और भारत पर दबाव बनाना। पारी की शुरुआत करने उतरे मार्करम और विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक दोनों ने संभल कर शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही सटीक लाइन लेंथ बनाए रखी। दूसरे ओवर में ही जसप्रीत बुमराह ने शानदार इन स्विंगर पर डिकॉक को बोल्ड कर दिया। वह सिर्फ 6 रन बनाकर लौट गए और साउथ अफ्रीका को पहला झटका लगा। इसके बाद कप्तान मार्करम भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। हार्दिक पांड्या की गेंद पर वह कैच आउट हो गए और सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर रायन रिकल्टन भी जल्दी आउट हो गए। महज 3.6 ओवर में स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन हो गया और साउथ अफ्रीका दबाव में आ गया। ऐसे मुश्किल समय में मैदान पर आए युवा डिवॉल्ट ब्रेविस और अनुभवी डेविड मिलर दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। ब्रेविस ने स्पिन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और पुल शॉट ऑफ लॉन्ग ऑन पर छक्कों से रन गति बढ़ाई। दूसरी ओर मिलर ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए पेस और स्पिन दोनों पर बेहतरीन शॉट लगाए। दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनी और 12 ओवर तक स्कोर 110 के पार पहुंच गया। 12.2 ओवर में ब्रेविस 45 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए और मिलर के साथ तेजी से रन बटोरने लगे। डेथ ओवर्स में मिलर पूरी तरह हावी नजर आए। उन्होंने 35 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि 15.4 ओवर में वह वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में स्टब्स ने मोर्चा संभाले रखा और नाबाद 44 रन बनाए। आखिरी ओवरों में कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन रन गति बनी रही। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 187 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। 188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर ईशान किशन बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा भी सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। महज 1.1 ओवर में भारत 2 विकेट के नुकसान पर 5 रन का स्कोर हो गया। अब जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव पर आ गई। अभिषेक ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह भी जल्द आउट हो गए। सूर्य कुमार ने संघर्ष किया पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 5 विकेट के नुकसान पर 51 रन था और भारत मैच से फिसलता नजर आने लगा। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और हार्दिक ने कोशिश की, लेकिन साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके। केशव महाराज, कगिसो रबादा और लुंगिन गिदी ने शानदार गेंदबाजी की। आखिरी ओवरों में मार्को जॉनसन ने 2 अहम विकेट लेकर भारत की पारी को 111 रन पर समेट दिया। इस तरह साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से मुकाबला जीत लिया। कुल मिलाकर शुरुआती विकेटों ने भारत की रन चेज को पूरी तरह बिगाड़ दिया। टॉप ऑर्डर की नाकामी और मिडिल ऑर्डर पर दबाव ने टीम इंडिया को हार की ओर धकेल दिया। यह मुकाबला एक बार फिर साबित कर गया कि बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मजबूत शुरुआत और धैर्य कितना जरूरी होता है। मैच खत्म होते ही मैदान पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और कप्तान सूर्या कुमार यादव सभी बेहद मायूस नजर आए। ईशान ड्रेसिंग रूम के बाहर सिर झुकाए बैठे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अभिषेक चुपचाप बाउंड्री लाइन के पास खड़े होकर खाली मैदान को देख रहे थे। रिंकू सिंह अपनी जर्सी से आंखें पोंछते दिखे। हार्दिक पांड्या बेंच पर बैठकर गहरी सांसें ले रहे थे, मानो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हों। वहीं सूर्या ने टीम को इकट्ठा कर हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर भी दर्द साफ झलक रहा था। यह पल हर फैन के लिए बेहद भावुक था। लेकिन इसके बाद सभी खिलाड़ियों ने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले ब्रॉडकास्ट से बात करते हुए सूर्या कुमार यादव ने कहा, हमारी हार की सबसे बड़ी वजह पावर प्ले में जल्दी विकेट गंवाना रहा। जब आप शुरुआत में ही 2-3 विकेट खो देते हैं तो पूरा प्लान बिगड़ जाता है। हमें पता था कि 188 का लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत मजबूत होती तो हम मैच में बने रह सकते थे। दुर्भाग्य से हम दबाव में आ गए और गलत शॉट खेले। मिडिल ओवर्स में हमें पार्टनरशिप बनानी थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। सूर्या ने आगे जोड़ा, अगर आज टीम के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी होते तो शायद माहौल अलग होता। उनका अनुभव हमें मुश्किल वक्त में सही फैसले लेने में मदद करता। मैं चाहता हूं कि वे किसी न किसी भूमिका में टीम से जुड़े रहें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने कहा, मुझे लगता है कि इस विकेट पर टॉस ने बहुत अहम भूमिका निभाई। अगर टॉस हमारे पक्ष में होता और हम पहले बल्लेबाजी करते तो शायद नतीजा कुछ और होता। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, क्योंकि पिच थोड़ी स्लो हो रही थी। हार्दिक ने आगे कहा, ऐसे मौकों पर रोहित और कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी बहुत फर्क डालती है। वे जानते हैं कि दबाव में टीम को कैसे संभालना है। अगर उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा होता तो शायद हम बेहतर फैसले ले पाते।
वहीं ईशान किशन ने निराशा जताते हुए कहा, आज भले ही मैं नहीं चल पाया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मिडिल ओवर्स में हम बेहतर स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बन सकता था। हम बीच के ओवरों में थोड़ा धीमे हो गए। ईशान ने आगे जोड़ा, रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ियों का अनुभव हमें सिखाता है कि बड़े मैचों में कैसे खुद को संभालना है। अगर हम उनके अनुभव से सीखते रहें तो आगे ऐसी गलतियां नहीं होंगी। अभिषेक शर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि हमने शुरुआत में मैच पर पकड़ बना ली थी, लेकिन बाद में गेंदबाजी का सही रोटेशन नहीं हो पाया। इससे साउथ अफ्रीका बड़ा स्कोर बना बैठा और हम दबाव में आ गए। अभिषेक ने आगे कहा, रोहित और कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की सोच और रणनीति हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। अगर वे किसी भी रूप में टीम से जुड़े रहते हैं तो हम युवा खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिलेगा। अंत में रिंकू सिंह ने ईमानदारी से कहा, देखिए, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन आज हार बहुत चुभने वाली है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ऊपर भेजा जाना चाहिए था ताकि मैं ज्यादा गेंदें खेल पाता। रिंकू ने भी सीनियर खिलाड़ियों को याद करते हुए कहा, रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ियों का अनुभव हमारी सबसे बड़ी ताकत रहा है। अगर वे किसी न किसी भूमिका में टीम से जुड़े रहते हैं तो हम सबको मानसिक और तकनीकी तौर पर बहुत मजबूती मिलेगी। आगे हमें उनके अनुभव से सीखकर और बेहतर तैयारी के साथ उतरना होगा।